नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। खबर बीकानेर से है, जहां पर पांचू थाना क्षेत्र के भादला गांव में एक युवक द्वारा तलवार लेकर गांव वालों पर हमला करने की कोशिश का मामला सामने आया। पुलिस की समझाइश के दौरान युवक ने हेड कांस्टेबल गंगाराम पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ड्यूटी ऑफिसर गंगाराम और जवान हितराम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तलवारधारी प्रेम सिंह ने अचानक गंगाराम पर हमला कर दिया, जिससे उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई। घायल जवान को बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी प्रेम सिंह के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया है। जांच शुरू कर दी गई है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। श्री विजयनगर के स्थानीय न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट हेतराम मूड की अध्यक्षता में आयोजित इस लोक अदालत में कुल 95 मामलों का निस्तारण किया। साथ ही साथ 62,87,000 रुपए की राशि का निपटारा भी किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे और लोगों के मामलों को मौके पर ही सुलझाया गया। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। कोटा में महिला दिवस के अवसर पर शनिवार को राजकीय चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता पर विशेष जोर दिया। सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर ने बताया कि महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर को लेकर स्क्रीनिंग कैंप लगाए गए। संगोष्ठियों में महिलाओं को कैंसर के लक्षण, बचाव और रोकथाम की जानकारी दी गई। अस्पतालों में महिलाओं को उपहार, पोषण किट, प्रशिक्षण पत्र और अल्पाहार वितरित किए गए। इसके अलावा बेटी बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम और पीसीपीएनडीटी एक्ट और मां वाउचर योजना की जानकारी दी। 8 मार्च से 31 मार्च तक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। अंबुजा फाउंडेशन की बेहतर कपास परियोजना के तहत ग्राम अचीना में विश्व महिला दिवस पर कलश यात्रा, टांका पूजन, तालाब पूजन और वृक्ष पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम नीर से नारी, नारी से संसार रही। महिलाओं ने राजस्थानी लोकगीतों के साथ तालाब और टांका पूजन कर जन संरक्षण का संदेश दिया। पीपल पूजन, स्वास्थ्य जागरूकता सत्र और गायन नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य और जल संरक्षण पर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में प्रसार अधिकारी प्रमोद सियाग, अनाराम सियाग और परियोजना समन्वयक शिवराम यादव का विशेष योगदान रहा। आचीना से सुनील खींची की रिपोर्ट। लोहागढ़ प्रेस क्लब समिति की ओर से रेवती रिजॉर्ट में होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, समाज सेवी यश अग्रवाल, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक हरिओम गुर्जर, पीएनबी मंडल प्रमुख प्रमोद कुमार सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में होली मदर पब्लिक स्कूल की बालिकाओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। ब्रज लोक कला समिति के कलाकारों ने मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य, फूलों की होली, लठमार होली की शानदार प्रस्तुतियां दी। सजीव झांकी व गिरी गोवर्धन की सप्तकोसी परिक्रमा ने समा बांध दिया। प्रेस क्लब अध्यक्ष उमेश लवानिया व महासचिव मुकेश कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया, तो कार्यक्रम का संचालन अरुण पाराशर व अनिल चौधरी ने किया। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। मांडलगढ़ थाना पुलिस ने प्रशिक्षु आईपीएस जतिन जैन के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 बैग में भरा 114 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों से मांडलगढ़ के चंपालाल मेघवंशी और बेंगू के हिम्मत कुमार जटिया शामिल हैं। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गांजे की खेप कहां से लाई गई और किन्हें डिलीवर की जानी है, मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। मांडलगढ़ थाने में पिछले 2 दिनों में लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 115 किलो अवैध पदार्थ गांजा जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 से 15 लाख रुपए है। कितने मुलजिम रिटेन किए गए इसमें अभी 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। 2 मुलजिम का भी सूचना मिली है, उनके बारे में प्रयास जारी है। उनको भी जल्द से जल्द रिटेन किया जाएगा और आगे तफ्तीश की जाएगी। भरतपुर के हरिदत्त कॉलेज में बीए 3rd सेमेस्टर के एग्जाम के दौरान खुलेआम मोबाइल से नकल कराई जा रही है। छात्रों द्वारा गूगल, विकिपीडिया और चैट जीपीटी की मदद से पेपर हल किया जा रहा है। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बच्चों के भविष्य से हो रहे इस खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन होगा। भरतपुर से विनीत कुमार की रिपोर्ट। बेंगू के विज्ञान नगर में एचडीएफसी बैंक मैनेजर राजेश गुजराती निजी काम से उदयपुर गए थे। इसी दौरान चोरों ने उनके किराए के मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने मुख्य दरवाजे और अलमारी के लॉक तोड़कर 4 सोने की चूड़ियां, 1 मंगलसूत्र और 30,000 रुपए नकद चुरा लिए। पड़ोसियों ने रविवार सुबह घर का दरवाजा खोला तो देखा कि
मकान मालिक को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। बेंगू से सोनू शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर में परिवहन विभाग के भ्रष्ट कर्मियों की अवैध वसूली का शर्मनाक खेल जारी है। हाईवे और अन्य मार्गों पर वाहन चालकों से खुलेआम पैसे वसूले जा रहे हैं। ताजा मामले में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें परिवहन विभाग के कर्मी वसूली करते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो विभाग के कुछ अधिकारी निजी लोगों को ठेके पर रखकर ये वसूली करवा रहे हैं। हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन की मामूली कार्रवाई से इन कर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि महोत्सव 2025 का शुभारंभ किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि किसानों के अनुभव और वैज्ञानिक तकनीकों के मेल से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए प्राकृतिक खेती पर जोर देने की बात कही। इस मेले में 300 से अधिक स्टार्टअप्स ने अपने नवाचार प्रदर्शित किए। तो कलेक्टर कानाराम ने कहा कि कृषि महोत्सव किसानों को बीज से बाजार तक की जानकारी देगा। इस बार पशुपालकों के लिए भी विशेष चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंजाबी सूफी गायक कंवर ग्रेवाल और हास्य कलाकार ख्याली सारण ने प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मांडलगढ़ पुलिस ने बनास नदी में लंबे समय से जारी अवैध बजरी खनन पर शिकंजा कसते हुए मंगरोप और हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में 23 डंपर ट्रेलर, 12 ट्रैक्टर ट्रॉली, 7 फोकलेन और 4 JCB सहित 38 वाहन जब्त किए। पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया, जबकि कई बजरी माफिया भूमिगत हो गए। भीलवाड़ा SP धर्मेंद्र यादव के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मंगरोप थानाधिकारी हरसाना को निलंबित कर दिया गया। प्रशिक्षु IPS जतिन जैन ने बताया कि जब्त वाहनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जा रही है और बजरी रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान भी हो रही है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा पुलिस ने अवैध खनन और बजरी माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक प्लान्ड ऑपरेशन किया था निर्देशन में श्रीमान SP सर के निर्देशन में, जिसमें कुंदलिया गांव के एरिया में बनास नदी में जब रेड दबिश मारी गई 4 थानों की टीम द्वारा। थाना मांडलगढ़, थाना हमीरगढ़, थाना सदर और थाना मांगरोप। CO सदर भी मौके पे मौजूद थे। उस मौके पे हमने 7 LNT, 2 JCB, 21 डंपर, 1 बोलेरो, 1 क्रेटा और 4 बाइक को जब्त किया गया। इनके खिलाफ FIR होगी दर्ज। इस मामले में FIR प्रकरण दर्ज कर लिया गया है थाना मांगरोप में और FIR के तत्पश्चात इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी मुलजिम है और जो भी किंगपिन है इस पूरे बजरी माफिया के, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बजरी माफिया और खनन माफिया के विरुद्ध भीलवाड़ा पुलिस लगातार कार्रवाई करती आ रही है और सख्त कार्रवाई करती आएगी। हनुमानगढ़ में नेहरू युवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CWC मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने रस्साकशी प्रतियोगिता की शुरुआत कराई। छात्राओं ने चित्रकला, रंगोली और भाषण प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में मजिस्ट्रेट गोयल ने कहा कि नारी शक्ति हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है और समाज को उसे पूरा सम्मान देना चाहिए। छात्रावास अधीक्षक शीलपाल कौर ने नारी सशक्तिकरण को सामाजिक बदलाव की क्रांति बताया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में नेहरू युवा मंडल के तत्वाधान में सावित्रीबाई फूले छात्रावास में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अनेक कार्यक्रम हुए, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, रस्साकशी और बच्चियों को भाषण प्रतियोगिता। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे दिवसों पे अगर नेहरू मंडल जो युवा मंडल द्वारा ये कार्यक्रम किए जाते हैं, उनके लिए मैं रीना जी केसरिया को शुभकामनाएं दूंगा। और जो हमारे यहाँ शीलपाल कौर जी हैं, जो फूलेबाई छात्रावास के शिक्षक हैं, उनके द्वारा जो ये एक अच्छा कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चियों को आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो बच्चियाँ देश के नवनिर्माण में अपनी भूमिका के लिए अग्रसर होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे, तो इसमें महिला दिवस की सार्थकता भी होगी और महिला दिवस पे बच्चियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। बिजौलिया थाना क्षेत्र के अरौली गांव निवासी 3 आदिवासी युवक गोपाल, जगदीश और सुरेश चंद्र ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों के अनुसार वे बाइक से खदान पर मजदूरी करने जा रहे थे, तभी पुलिस कर्मियों ने उन्हें जबरन जीप में डालकर थाने ले आए। वहां उनके साथ बेरहमी से मार पिटाई की, सिर और मूंछ से बाल उखाड़ दिए और चोरी के मामले कबूलने के लिए दबाव डाला। पीड़ितों ने प्रशिक्षु IPS जतिन जैन और पुलिस उप अधीक्षक को रिपोर्ट सौंपकर न्याय की मांग उठाई है। वहीं समाज के लोगों ने भी इस घटना को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया। मामले को लेकर स्थानीय समुदाय से भारी आक्रोश है और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। वहाँ अलग अलग रह जा रहा आगू पुलिस की गाड़ी आई और माने जबरदस्ती 2-3 थापा की दे और गाड़ी में बिठान लिया, फांसा डाला में
और बिजलिया थाना में ले गया। माँ का कपड़ा पूरा ही खुला लिया और पूरी रात मारिया कुटिया मारना। माँ खूब वहाँ का आकर गिड़गिड़ाया। माँ को माँ की बेकसूर एक न सुनी माँ की। हाथ जोड़ जोड़ माँ ने खूब मन्नत करी वहाँ का। आपको दिन रखा माँ ने 12 तारीख है और रात की 10 बजे भाषा छोड़ दिया माँ ने। अरुली गाँव जा रहा काम करबा तो पुलिस वाला आया तो गाड़ी मटान ले गया माना बिजली ले गया। तो फिर उसको आके रात उठल जान कपड़ा वपड़ा खोल दिया। कपड़ा खोल कर 8-9 बजे का मारिया कुटिया रूम से पड़िया। बहुत दीदी थानादार साहब 2 और पुलिस वाला हा। क्या घटना हुई थी? रोटी खान पे जा रहा। कौन से गांव से? आरोली गांव से। आरोली गांव से खान में जा रहे और रास्ते में पुलिस वाली गाड़ी आई। मन तीना ने बटान सुरेश और गोपाल और जगदीश मैं तीना ने बटान थाना में ले गया। थाना में ले जाके कपड़ा खोल के बहुत मारा पीटा। मैं घना गिड़गिड़ाया। माँ क्यों मैंने खा मारिया मैं निर्दोष तो ही माँ की कोई नहीं सुनी और धमकियाँ गणी दीदी उपता में मिर्चा डालान ऐसे यूँ कर देता हूँ घनी धमकियाँ दीदी मैंने। कौन कौन थे वो लोग? वो पुलिस वाला हाथ 3-4 मैं नाम नहीं जानता हूँ उनका। हरियाणा पंचायत समिति में 2020-21 के दौरान सार्वजनिक निर्माण, लाइट फिटिंग, शौचालय मरम्मत और रंग रोगन कामों के नाम पर लाखों रुपए के फर्जी बिल बनाए गए। अस्थायी भवन के मरम्मत पर 3,70,000, लाइट फिटिंग पर 6,46,000, शौचालय मरम्मत पर 5,99,000 और मीटिंग हॉल मरम्मत पर 3,93,000 रुपए का खर्च दिखाया गया। इसके अलावा प्राइमरी विद्यालय देवलिया में एक ही मरम्मत काम को 3 बार अलग अलग नाम से दिखाकर भुगतान उठाया गया। तो 6 जनवरी 2023 को भी लाखों रुपए का भुगतान हुआ। ये घोटाला लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हो सकता है। क्षेत्र में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार उजागर होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे अधिकारी और जनप्रतिनिधि सवालों के घेरे में हैं। हरियाणा से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। डग चौमल्हा मार्ग स्थित हनुमान मंदिर में शनिवार दोपहर एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रतिमा पर चढ़े 100 साल पुराने चोले को जबरन हटा दिया और नेत्र सहित अन्य सामान को भी एक कट्टे में भरकर कोने में फेंक दिया। दर्शनार्थियों ने जब ये देखा तो आक्रोश फैल गया और मंदिर परिसर में भीड़ जमा हो गई। सूचना पर डीएसपी जयप्रकाश अटल और थाना प्रभारी पवन मीणा मौके पर पहुंचे। पुजारी की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने जल्द खुलासे का आश्वासन दिया। डग से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। आप बताएं सर, आज ये मंदिर पे कैसे क्या हुआ? ये डग कस्बे में मंजी गुआ बालाजी का मंदिर है, पुराना मंदिर है। तो ये इसमें किसी व्यक्ति ने मंदिर में जाके और जो मंदिर बालाजी का जो चौड़ा था उसको उतार के और जो सिंदूर चौड़ा लगा हुआ था उसको उतार के और नया उसने सिंदूर भी लगाया और नया चोला पहना के चला गया। व्यक्ति कौन था इसके बारे में अभी पता नहीं लगा है। मंदिर कमेटी मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनके सुपुत्र हैं विशाल, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। जल्द ही उसको तलाश करके विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। बताइए कैसे क्या हुआ आज ये मंदिर में? आज 12 से 5 बजे के बीच में मंजी कुआ वाले हनुमान जी महाराज के यहाँ पर किसी ने प्रतिमा के साथ छेड़खानी की, जिसमें लोहे और सरियों का पूर्ण तरह उपयोग किया गया है। और शाम को दर्शनार्थी गए तब पता लगा मूर्ति पूर्ण रूप से खंडित है। पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि कल दोपहर तक मुजरिम को पकड़ा जाए, नहीं तो डग बंद का आह्वान किया जाएगा और इसमें पुलिस प्रशासन पूर्ण रूपेण जिम्मेदार रहेगा। हम पुलिस प्रशासन का साथ पूर्ण रूपेण देने के लिए तैयार हैं। किसी भी तरह से हमारा साथ ले, कहीं पर भी हमसे पूछताछ करें, हमको साथ लेकर के हम पुलिस प्रशासन के साथ पूर्ण रूपेण साथ हैं। कठुमर उपखंड क्षेत्र में आवारा कुत्तों और बंदरों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला नांगल सहाड़ी गांव का है, जहां वृद्ध महिला सुनीता जाटव अपने खेत में बच्चों को खाना खिला रही थी। तभी अचानक एक कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उन्हें करीब 8 जगहों पर काट लिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। परिजन घायल महिला को तुरंत खेड़ली उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या का समाधान करने की मांग उठाई। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। एक कुत्ते के काटने से गंभीर रूप से घायल महिला आई है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। पेशेंट शाम को अभी इमरजेंसी में हमारे पास आई है। डॉग बाइट का है, सीरियस अटैक है, कैटेगरी 4 है। बहुत सारे मल्टीपल वुंड्स हैं, मसल एक्सपोज्ड हैं, टेंडन एक्सपोज्ड हैं और बहुत ब्लीड कर चुकी है पेशेंट। बार बार अखिलेश जी आपके चैनल द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है और माननीय प्रशासन और जो भी इस चीज़ की रोकथाम के लिए जिम्मेदार हैं
उन सब तक बार बार सिर्फ अकेले अलवर नहीं, सिर्फ अकेले राजस्थान से, पूरी बहुत जगह से बार बार ये मांग की जाती है कि डॉग बाइट के जो सीरियस केसेज हैं उनकी रोकथाम के लिए जो आवारा पशु घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, इनको पकड़ा जाए। लेकिन इस केस को देखते हुए और अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले एक मूक बधिर महिला जो आपके द्वारा कवर किया गया था, उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई उस पेशेंट को, तो बार बार ये देखने को मिलते हैं कि इस ऐसे केसेस के अंदर अगर पेशेंट को और 1-2 मिनट अगर वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिले तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। आज ऐसा ही एक वाक़या अलवर शहर में भी हुआ है, लगातार बंदर और कुत्तों के आतंक को लेकर, तो इसको लेकर और क्या कहना चाहेंगे आप? हम डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, हम उससे ज़्यादा ये चीज़ हमारे अंडर नहीं आती है। हम सिर्फ इलाज, बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन बार बार जो लोग कंसर्न हैं, जो डिपार्टमेंट कंसर्न है, मैं माननीय कलेक्टर महोदय से और माननीय विधायक महोदय से बार बार ये अपील करूँगा कि कृपया करके इस बारे में संज्ञान लें, ताकि खेड़ली के अंदर जितने डॉग बाइट के केसेस हमारे पास पीक पे आते हैं उनके अंदर रोकथाम हो सके, अन्यथा रोज़ किसी न किसी जनहानि को हमें देखना पड़ेगा। आपका शुभ नाम? डॉक्टर विनेश यादव, MD क्रिटिकल। राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार श्रीगंगानगर में शनिवार को जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। ADR सेंटर में दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया। लोक अदालत में 77,155 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 7,617 न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को निस्तारित कर 138 करोड़ से ज्यादा की अवार्ड राशि पारित की गई। बैंक ऋण, BSNL, विद्युत निगम और राजस्व मामलों सहित 58,175 मामलों का भी निपटारा किया गया। जिला उपभोक्ता मंच के 15 मामलों का राजीनामे से समाधान किया गया। पक्षकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे लोक अदालत सफल रही। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय लोक अदालत जो पूरे देश के अंदर इस दिन शनिवार को रखी गई है, इसमें सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं वो सभी यहाँ आज मौजूद हैं और जो भी पीड़ित पक्षकार हैं उनको आज उनके मामलों का आज निस्तारण हो रहा है, जो बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे देश के अंदर ऐसी जो योजनाएं हैं लोक अदालत के जैसे और भी बहुत सारे माध्यम हैं जो जिससे आम जनता का निस्तारण किया जाता है मामलों का, जिससे आम जनता को बहुत लाभ मिलता है। और आज हम देख सकते हैं कि हर विभाग, हर बैंक, अलग अलग बैंक के कर्मचारी, उनके मैनेजर, विद्युत विभाग, जल विभाग, सभी के अलग अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और जो भी मामले अभी तक पेंडिंग थे और उनका आज निस्तारण किया जा रहा है। पुलिस विभाग भी यहाँ मौजूद है, जो राजीनामा लायक जो मामले हैं उनका आज यहाँ निस्तारण किया जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। वैद रोड स्थित प्रेम पैलेस में पथिक सेना संगठन के होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें भरतपुर और करौली धौलपुर के सांसद सहित कई राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के प्रमुख लोग शामिल हुए। संगठन ने जयपुर और प्रदेश के अन्य जिलों में विजय सिंह पथिक की प्रतिमा और स्मारक बनाने की मांग उठाई। वक्ताओं ने शिक्षा को बढ़ावा देने, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने और कर्ज मुक्त समाज की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। बड़ी संख्या में प्रदेश भर से लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। आगरा फाटक से पंचमुखी वाया झालानी बगीची साकेत धाम तक सड़क निर्माण को लेकर PWD विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि 10 मार्च 2025 तक जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया उनके खिलाफ पुलिस जाब्ते के साथ कार्रवाई होगी। 3 चरणों में बनने वाली सड़क का कार्य जल्द शुरू होगा, जिससे लोगों और बड़े वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। बांदीकुई के विकास को गति देने वाले इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन सितंबर 2025 तय की गई है। बांदीकुई से विशंबर जांगिड़ की रिपोर्ट। बोरंदा के राजश्री होटल गार्डन में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जोबनेर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने किसानों को नई तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। डॉक्टर JP मिश्रा ने पर्यावरण और बाजार अनुकूल खेती पर चर्चा की, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर IFFO द्वारा 3 प्रगतिशील महिला किसानों को सम्मानित किया गया। इसको लेकर क्षेत्रीय अधिकारी जितेंद्र भाकर ने बताया कि इस वर्ष 7,000 से ज्यादा नैनो उर्वरकों की बिक्री हुई है। साथ ही IFFO ने बोरुंदा के दोनों सरकारी विद्यालयों में छत पंखे भी वितरित किए। बोरुंदा से मनीष भाटी की रिपोर्ट। बरसाना में पारंपरिक लड्डू होली का भव्य आयोजन हुआ, जहां श्रद्धालुओं पर हजारों किलो लड्डू बरसाए गए। यहां अनूठी परंपरा हर साल ब्रज की लठमार होली से एक दिन पहले मनाई जाती है। राधा रानी की दासी फाक का निमंत्रण लेकर नंदगांव पहुंची, जहां गुलाब, भोग प्रसाद और इत्र से उनका भव्य स्वागत हुआ। निमंत्रण स्वीकारने के बाद नंदगांव के पड़ा बरसाना
पहुंचे, जिनका भी पारंपरिक सत्कार किया गया। पंडा के वापस जाते समय उन्हें ढेरों लड्डू दिए गए, जिसे उन्होंने श्रद्धालुओं के बीच खुशी में लुटा दिया। बरसाना के लाडली जी मंदिर में विशेष रूप से 1000 किलोग्राम लड्डू तैयार किए गए, जिससे राधा रानी को भोग लगाया गया और भक्तों में प्रसाद वितरित किए गए। ब्रज की इस पारंपरिक होली को देखने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचे और लड्डू होली का आनंद उठाया। भरतपुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।